परमेश्वर ने मुझे, मैं मेरे बारे में बता रही कि परमेश्वर ने मुझे 2015 में परमेश्वर ने मुझे चुना। उसके बाद मेरे ही द्वारा पहले मैं, मेरी मम्मी विश्वास की सन 2015 में, और उसके बाद सन 2016 में मेरे पूरा परिवार मेरा विश्वास में आ गया। मेरे मतलब परमेश्वर मेरे द्वारा सबको चुना। लेकिन मैं, जैसे अभी अंकल ने बताया, उनकी बेटी को बहुत ज्यादा बुखार था, वैसे ही मुझे भी बहुत बुखार था। ऐसा कि इतना ज्यादा बुखार हो गया था कि मेरे शरीर का पूरा ब्लड जम गया था, वो काला पड़ गया था मेरा शरीर। तो मैं मतलब उस वजह से मैं सिर्फ सीधा ऐसे लेटी रहती थी। मेरा शरीर काम ही नहीं करता था, और मैं भी ऐसे बेहोश हो जाती थी। मुझे होश तो रहता था पर मेरा शरीर काम नहीं करता था, इस हिसाब से था। तो मेरे घर वाले बहुत मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेरे घर में प्रॉब्लम था। मेरे पापा का उतना काम नहीं होता था, हम लोग को उस वजह से उतना पढ़ा भी नहीं पाते थे। तो दवा भी मेरे पापा करा नहीं पा रहे थे उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम परेशान हो गए थे। तो फिर मेरे पापा से और मम्मी से किसी ने बताया कि तांत्रिक के पास ले जाओ, इतना दवा करा रहे हो नहीं सही हो रही है। तो उस पर जब मेरे पापा और मम्मी दोनों बहुत मतलब परेशान हो गए थे दवा करा के, ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल में भी नहीं ले जा पा रहे थे कि मुझे हॉस्पिटल में ले जाके अच्छे से इलाज करवा पाए। तो माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे को सही हो जाए जल्दी से, इसलिए वो दौड़ भाग कैसे भी करके मेरा बच्चा सही हो जाए। जो जो लोग मतलब जितने भी लोग उनको बताते थे कि यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, वो सही हो जाएगी। तो तांत्रिक के पास लेके गए, और तांत्रिक मतलब वो मुझे अंदर ले जा 2 दिन लेके गए थे। तीसरे दिन भी बुलाया था लेकिन हम गए नहीं। मैंने मेरे जब वो मतलब गलत तरीके से तांत्रिक मुझे मतलब इस्तेमाल करता था, तो फिर हम रोते थे। वो इस बात का फायदा उठाता था कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, होश तो रहता था पर बोल नहीं पाती थी। उस बात का वो गलत फायदा उठाता था। फिर मैं घर पे एक दिन आई, खूब रो रही थी। मम्मी बोल रही कि क्या, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती थी, मम्मी से ऐसे बता रही थी, मम्मी मुझे नहीं जाना है वापस। तो ये था कि किसी मैं एक बार 6-7 साल की थी, तो मैं मेरी मम्मी की दूसरी वाली जो बहन है, मेरी मौसी, वो मुझे, मैं छोटी थी उनके यहाँ गई थी, तो वो मुझे अपने साथ चर्च में ले गई थी। वो पहले से विश्वास करती थी मेरी मौसी। लेकिन मेरी मौसी मम्मी को बताती थी कि लेके चलो दीदी, लेके चलो वहां पे, बिटिया ठीक हो जाएगी। लेकिन मम्मी नहीं मानती थी, मेरे घर पे कोई नहीं मानता था, क्योंकि मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी। और पापा भी मेरे बृहस्पतिवार को जल वगैरह छोड़ते थे, और मम्मी भी बहुत उपवास करती थी शुक्रवार को, पूरा पूरा दिन, हर हफ्ते उपवास करती थी कि ठीक हो जाए, मतलब मेरा परिवार सही हो जाए, मेरी बच्ची ठीक हो जाए। बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उससे भी कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन वो, हमें लगता है कि हम जो 8 साल के थे, तो फिर मेरी मौसी मुझे लेके गई थी चर्च में, वो वहां पे प्रार्थना वगैरह जो मेरे लिए हुआ था, वो उस तभी मुझे परमेश्वर ने चुन लिया था उस हिसाब से। क्योंकि वहां मेरे साथ तांत्रिक ने कुछ गलत नहीं कर पाया। फिर तीसरे दिन वहां मेरी जबरदस्ती मुझे मेरी मौसी लेके चली गई मुझे चर्च। मम्मी बहुत मना कर रही थी तब भी, मौसी लेके वहां गई। पहले ही दिन देखा कि वहां प्रार्थना में जब मम्मी ने देखा मुझे बहुत चंगाई मिला। मैं लेटी रहती थी हमेशा, उठ के बैठ गई मैं वहां पे जब प्रार्थना हुआ तो मेरी कूड़ेबाग कलीसिया में। तो जब मैं उठ के बैठ गई, मम्मी मम्मी को सबको विश्वास हुआ कि हाँ, मतलब बहुत मेरे चेहरे पे चमक, और मेरा शरीर में फुर्ती आ गई। मैं खुद उठ के बैठ गई, और मेरे शरीर मतलब
उठ के बैठ गई और मतलब शरीर भी काम करने लगा, जो मतलब अकड़ा रहता था और ब्लड वगैरह जमा जमा सा रहता था, मेरा काला पड़ गया था पूरा शरीर। तो फिर उस दिन मम्मी को फिर विश्वास हो गया, मम्मी पापा को दोनों को देखा कि हम लोग इतना करवाया, और मतलब जो जो ओझा थे उनके पास भी ले गए, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दर्द तो मुझे इस बात से हुआ, और मेरे पापा और मम्मी को भी विश्वास उसी हिसाब से तभी हुआ कि जैसे कि वो उन्हीं देवी देवताओं के सामने ही वो मतलब मेरे साथ जिनसे उम्मीद लगा के मतलब पापा मम्मी गए थे कि ये लोग सही कर देंगे, उन्हीं देवी देवता के सामने वो गलत कर रहा है। वो अगर सच के देवी देवता होते, सच में सच्चा भगवान होते, तो वो बचाते मेरी बेटी को, कि ऐसा कर रहा है वो। तो तभी से मम्मी पापा को विश्वास हुआ और मुझे भी विश्वास हुआ कि हाँ, सच में परमेश्वर ने मतलब अगर उस टाइम पे मुझे ना बचाते तो फिर आज शायद मैं ना होती। और मतलब तांत्रिक ने भी ऐसा ऐसा किया। तो फिर मैं कहूंगी कि परमेश्वर ने ही मुझे चुना, उस दलदल की कीच से निकाला, और परमेश्वर वाकई में मतलब मैं जैसे वचन में है कि माँ के गर्भ में से ही परमेश्वर बुलाया, वैसे ही हमें लगता है कि हम विश्वास किए कि हम मम्मी के गर्भ में ही थे, तभी से परमेश्वर ने चुना। क्योंकि ऐसा था कि मैं 2 बहन 2 भाई हूँ। तो फिर मम्मी मेरी बताती थी कि जब उनको मतलब घर पे सताया जाता था, तो फिर उन्होंने मुझे गिराने के लिए दवा खा लिया था। तब भी परमेश्वर मुझे जिंदा रखा, पैदा मतलब हुई मैं। तो परमेश्वर का उसमें परमेश्वर का कुछ मतलब महिमा है, जो परमेश्वर मेरे द्वारा करना चाहता था। आज मैं जिंदा हूँ, इतना पहले गर्भ में थी तब मम्मी ने दवा खाई तब भी कुछ नहीं हुआ, और मैं बाहर आई तब भी मेरे ऊपर इतना इतना परेशानियां, मतलब एकदम मर के भी समझो मैं जिंदा हुई। तो परमेश्वर ने मुझे आज रखा है, तो उसमें मैं समझती परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की महिमा है, कुछ परमेश्वर का योजना है मेरे प्रति, इस वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तो मेरे परिवार को, और मेरे परिवार में ऐसा था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, खाने पीने की हर एक बात के लिए परमेश्वर। अभी मैं पिछली बार को सोचती हूँ, खाने पीने रहने और पढ़ने तक के, मैं सोचती हूँ कि पहले मेरी अवस्था क्या थी। बार फिर जब मेरी हाई स्कूल की जब परीक्षा थी, मैं कहती हूँ कि हम लोग सोचते थे, मेरे पापा सोच रहे कैसे मैं अपने दोनों बेटियों को ले जाऊंगा एग्जाम दिलाने के लिए। लेकिन मैं शॉर्टकट में सारी बातें बता रही हूँ कि उस टाइम पे पापा शाम पूरा दिन दुकान पे थे, उनकी कमाई नहीं हुई। सोच रहे कैसे कल ले जाऊंगा मैं अपनी दोनों बेटियों को बोर्ड एग्जाम दिलाने के लिए। लेकिन वो शाम को आते समय उन्होंने देखा कि नहर के, जब वो आ रहे थे पुल पे, तो उनको रास्ते में एक पॉलीथीन में उनको पैसा मिला। आते समय वो सोच ही रहे थे कैसे कल लेके जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा इन लोग को एग्जाम दिलाने के लिए। लेकिन फिर हम लोग प्रार्थना ही कर रहे थे कि परमेश्वर कैसे क्या होगा, पापा हम लोग से बता रहे थे। तो पापा नहर पे जा रहे थे, तो उनको रास्ते में ही लगभग 10:30 बज रहा था शाम को, वो नहर पे जा रहे थे तो उनको पैसे मिले। तो पापा आके हम लोग से खुशी खुशी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे ऐसे पैसा मिला, मैं कल बहुत सोच रहा था कि मैं कैसे सुबह इन लोग को भेजूंगा एग्जाम के लिए। तो और उस टाइम पे मेरा मतलब एग्जाम का टाइम था, तो मेरा तबीयत भी उतना सही नहीं रहता था।
लेकिन परमेश्वर मुझे सहायता किया कि मैं बोर्ड एग्जाम भी दे पाई। परमेश्वर ने हर एक बात में भरपूरी दी मुझे पढ़ने के लिए, और जो जाने के लिए समझता था उसको भी परमेश्वर ने सही किया कि पैसा दिया सही टाइम पे। मेरे घर वालों का और विश्वास बढ़ गया। फिर धीरे धीरे फिर परमेश्वर ने मेरे पूरे परिवार में जो उन्नति नहीं थी उन्नति दिया। और खाने पीने की मतलब हमारे यहाँ खेत, तब मेरे दादा दादी के पास मतलब खेत था, हम लोग को दिया नहीं था मेरे पापा को। हम लोग को सिर्फ जो सरकारी राशन मिलता है वही था, मिलता था। लेकिन परमेश्वर उसमें भी हम लोग को फिर उतने में ही, पहले अटता नहीं था वही चीज, लेकिन बाद जब परमेश्वर को हम लोग मानने लगे तो खाने पीने की भी सारी चीजें मतलब पूरी होने लगी। तो उन सब बातों को सोचती तो आज जैसे अंकल ने बताया वैसे ही मैं अपने पिछले परिस्थिति को देखती हूँ अपने परिवार के, तो मैं अभी की और पिछले की मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर हम लोग को इस लायक बनाया कि हम लोग के बीच में किसी भी चीज की अभी कमी नहीं है। परमेश्वर सारी भरपूरी से भर रखा है। अभी पापा भी मेरे कहते, वो मतलब कि उनका विश्वास अब कमजोर था, लेकिन अभी वो कहते कि हाँ सच में परमेश्वर ने कार्य किया है। और हम लोग को मतलब हमको बाइबल कोर्स करना था, हमारे भैया को भी, विपिन भैया को भी। तो मतलब हम लोग सोचते थे कि पापा मना करेंगे, लेकिन उस टाइम पे परमेश्वर ने उनका मन बदला और वो बोले कि ठीक है जाओ। उनको भी मतलब कभी भी मना नहीं किया उनको पढ़ाई करने के लिए। और हम लोग को भी मतलब चर्च आने जाने के लिए कभी मना नहीं, खुद नहीं जाते थे लेकिन हम लोग को मना भी नहीं करते थे वो कि चर्च ना जाओ। जो भी चाहिए होता था वो देते थे हम लोग। यही मतलब आप लोग प्रार्थना करना कि वो भी चर्च मतलब प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना में बैठते नहीं है लेकिन मना भी नहीं करते। ये चीज अच्छी बात है कि कभी कभी जो है पापा मतलब ड्रिंक भी करते हैं, तो आप लोग प्रार्थना करना कि उनके आदत को मतलब उनकी जो नशा है वो चेंज हो जाए। परमेश्वर उनसे बात करे और उनकी नशे को छुड़ाए। और थोड़ा उनके पास भी रहता है तो उसके लिए प्रार्थना करना। और भी बातें हैं परमेश्वर के लिए बताने के लिए कि, लेकिन कभी फिर मौका मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। वैसे मेरे गले में थोड़ा दर्द है खांसी की वजह से, तो आप लोग प्रार्थना करना। और मुझे ब्लड इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी प्रार्थना करना आप लोग। सब कुछ है मसीह की।